कि कोई कहते लगाव गांव से कम से कहते बाहर भी छन लोग पर लेकिन गांव से बहुत लगाव है ना। आजकल वो हर कोई भाई जानी पति दौड़ी यही चल होना तुम Dama ini ar ke dong putih sama punga putih bawa than ke chong. गाँची रंगीलो मन के रंगीलो रंगीलो पहाड़े पहाड़े रंगीलो। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे बसा है सरकसैनी गांव। पहाड़ों की वादियों में बसा है सरकसैनी गांव। पहल त हम कति काम गरी बाबा दूरी तिनी दूरी भैंस पाइन बल्द पाइन। सरकसैनी गांव में खेती बाड़ी बहुत होती है। क्या पूछना है माँ तुम? जोरो को जो मार छो नहीं भर के क्या पूछना है माँ? जोर को जो Dari sasu. Kira amar sas ko koron ja काम हम कर ली तो कर लियो निकल तो निकल. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक खूबसूरत गांव में जाने वाला हूँ। पीछे आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में, बिल्कुल सामने इस गांव का नाम है सरकसैनी गांव। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे बसा हुआ सरकसैनी गांव। ये पट्टी लोस्तु में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल में, उत्तराखंड में। और बिल्कुल खूबसूरत वादियों के बीच में ये गाँव बसा है सरकसैनी गाँव। बहुत छोटा सा गाँव है। सड़क से इस गांव की दूरी जो है 1.5 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ से पैदल चल के जो है गांव तक जाना है। और जाते समय ढलान है, आते समय चढ़ाई है, तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, आने में बहुत दिक्कत होने वाली है। इस गांव के आप अगर दाएं बाएं देखोगे तो सीढ़ीनुमा खेत हैं, तो खेती बाड़ी यहाँ पे लोग करते हैं। तो आज मैं आपको सरकसैनी गाँव के लोगों के साथ रूबरू कराता हूँ। सो लेट्स गो टू सरकसैनी गाँव। हजार हम पगार था लोग फिर हम गोड़न चे कुछ दिन फिर द्वार गोड़न फिर नियम चे तेतर लोना ओलू पहले भी हम यूं ही पूर्ण में कर था जिता खेती पहले मुझे अब नहीं चू थे कम हुई मतलब बांझ हुई ज्यादा। अरे सास तो लड़ाई भी तो उनसे पहले हाँ अब ऐसा तो नहीं नहीं सास हुई ना अब चुप रही लड़ाई नहीं होनी। अब के लिए नहीं लोग करना खेती बाड़ी। अब पता नहीं वह क्या होला अब दुकानी में राशन जमीन नहीं यहाँ हुए भी नहीं करना फिर वहाँ से कुछ मिनो कुछ उनकी मिनो रोजगार आएगी यहाँ भी नहीं लोग करना तब यदि खेती बांझ पड़ी और लोग रोजगार पर ज़्यादा ध्यान देना खेती पर कम देना। हम होता है तो कोई मुश्किल नहीं, हम तो अच्छे लोग दियो हम तो बड़े जाओ आप पानी शुद्ध इन ना थोड़ा पढ़ाई की छः जगह दिक्कत ये बहर जो अच्छी पढ़ाई थी ये थोड़ी पढ़ाई पहले जमाने में वो तो काम से मतलब अब जन तुम बोलना चाहे कि तुम्हारी सासू तो सासू वही माहौल मचा न डले। अब इनसे की विकास अग्न है कि हम वही हिसाब से चल रहा हमारा बच्चे छन जो नई पीढ़ी जन वही हिसाब से चल रहा 3 वाले बात पर हमारे बच्चे होते हैं अब नौकरी भी होगी ना सुना ना बच्चा नौकरी भी होगी ना अब तो नौनी भी नौकरी छन करनी पर घर से भी लगाव जरूर रखी पहले दिया का आदमी जो कमाना कोई फौज में चली ई हो ज्यादा पैसे कमी से आज देखो तो पैसे कमी नहीं चाहिए। सही बात बोले उनकी रोजगार सन जब हाथ में मिनो पैसा तो लोग खेती पर के पहले पैसा नहीं छो सब कुछ ये खेती के बारे हो है ना। तेल भी ये खिसे लय कौन सा लय से तेल मिल जान दाल उपजाऊ भी कौन से गेहूं ही होन चाहिए एक तो खैर इन जी एक जंगल एक साथी नहीं होन जा पर जंगल होन ना वो तो जंगल खेती बाड़ी भी जान से इन चीज कि कोई कहते लगाव गांव से कम से कहते बाहर भी छन लोग पर लेकिन गांव से बहुत लगाव है ना इन वाली बात। बाकी जथा अच्छी होगा गांव में जी तथा बाहर नहीं नहीं। अरे एक बात इन बोला कि जब बटिन कोरोना वे कि आधा गांव तो भरे लेकिन आज बुला अब तुम इन सोचा तुम पूरा गांव कैमरा घुमा पत्या मकान बन गई अब पहले था मकान नहीं था। गाँची रंगीलो मन के रंगीलो रंगीलो पहाड़े पहाड़े रंगीलो ऊंची ऊंची डांडी काटी ऊंची ऊंची डांडी काटी ओहो ऊंची ऊंची धारे पहाड़ी रंगीलो ओहो ऊंची ऊंची धारे पहाड़ी रंगीलो गाँची रंगीलो मुनकी रंगीलो गाँची रंगीलो मुनकी रंगीलो रंगीलो पहाड़ पहाड़ी रंगीलो देवताओं की देवभूमि देवताओं की देवभूमि ओहो देवताओं को वासी पहाड़ी रंगीलो गाँची रंगीलो मुनकी रंगीलो गाँची रंगीलो मुनकी रंगीलो
ओहो रंगीलो पहाड़ी पहाड़ी रंगीलो, ओहो रंगीलो पहाड़ी पहाड़ी रंगीलो, हरी भरी डाली छाने, हरी भरी डाली छाने, ओहो सारियों माँ की सारी पहाड़ी रंगीलो, ओहो सारियों की सारी पहाड़ी रंगीलो, गौची रंगीलो मुल्क रंगीलो, गौची रंगीलो मुल्क रंगीलो, ओहो रंगीलो पहाड़ी पहाड़ी रंगीलो, ओहो रंगीलो पहाड़ी पहाड़ी रंगीलो। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे बसा है सरकसैणी गांव, पट्टी लोस्तू में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। और बिल्कुल चारों तरफ इसके ऊंचे ऊंचे पहाड़, बिल्कुल पहाड़ों की वादियों में बसा है सरकसैणी गांव। और इसके आसपास भी बहुत छोटे छोटे गांव हैं। नीचे की तरफ सरमोली गांव है और उस तरफ ऊपर की तरफ सामने की तरफ जो है लोस्तू है, परपला है, पैंखोली है, क्विली। और इस तरफ ऊपर की तरफ आओगे आप तो ऊपर की तरफ है खुंगचा गांव और ये है सरकसैणी गांव। और इसके बिल्कुल दाईं साइड जो है घने जंगल हैं। और ये जो है इनकी कच्ची रोड है, देखो अभी पक्की नहीं हो पाई ये रोड, अभी कच्ची है। और सामने की तरफ देखो कितना घना जंगल है। तो पुराने मकान भी काफ़ी हैं सरकना गांव में, सरकसैण गांव में। और लोगों ने जो है अब आज भी उनको जो है बरकरार रखा है। ये ताज लगे हैं गवर्नमेंट नहीं अच्छा क्या पढ़ियो कौन सरकसैण पूर्वज के था हाँ। वो सर के तैन अच्छा फिर वो मगन तो वो मुगन पेट साल है ना प्यारी अखों जी ना हां गाँव तो बड़े खोतों रहते हो हां तो गाँव तो गाँव हां ठीक है करता खेती बाड़ी खेती बाड़ी सी जे डोंगरों को दो अच्छा। और क्यों आ गया अब खेती बाड़ी पर ध्यान कम चलो करो किले किले की सरकार ने काम कर ली प्लान होना मतलब ये है कि अपने रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं। पहले लोग वितरण था पहले रोग तीन था ना, पहले रोग तो अगर खेती कोई खान चाह तो सब पैसा वाला जनाब सब बाजारों खान वाला जन खेती बाड़ी में हम रोजगार नहीं कर सकता है। रोजगार कर सकता है। सबसे बड़ी व्यवस्था पानी चाहिए, पानी 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 नहीं ना फिर इन जानवरों के रोकथाम आसमान पर निर्भर जाए। हाँ और क्या आसमान है वो निर्भर था क्योंकि पहले जो था आदमी जो कोई एक फूल तक भी जो वो बांझ नहीं रह जाओ। और आज जो घर का नदी बांझ बन के लिए कुछ कमी तो सरकार है जन है। लेकिन राशन पानी आप लोग शोधन के सारे की पानी राशन पानी जा मिलने थे और क्या निकम होने कारण ये ज़्यादातर। हाँ सही बात। नमस्कार बड़ी तुझे बाबा क्या लोना तुम बाबा इन यार से लोन पूछी सोना पूरा पूछी बाबा खान के चमन चक्कर में जमीन छाका ना और क्या सब खाना बाबा बापा तमन पानी के हुए 15 वर्ष बियो हुए तो 15 वर्ष बिन पता नहीं कसना काम कर कोई ये साहब है यार का खलोन तमन वो हम बियो खान पर आदमी थाम ये क्या पड़े हो तो हम कागज में धार तो क्यों है बाबा भैंस पालिन बल्द पालिन बाख्रा पालिन गौडा पालिन सब जानता तमन खाए बाबा हमको खर खान छुटा है आरन जुले पालने लगे था अभी हमारी आगो हो गई मेरे सासू तो कोई साहब है नहीं मेरे सासू तो काम हम करे थे तो जंदर पर पीसी उसको हम कूटे बाबा है ना सब जानकारी हम मेरे सासू तो हम तो रात उठ जान्छ तरुण छ जंदर पर पीसना है ना रात भर छंद नहीं था डरो हुनु चाहिँ मार जी साहब हाँ सासू मार था सासू मार भी था और क्या कम तो काम डोर क्या ही होंगे डर नहीं हुआ तो पहले अब बुहारी कोई डर थियो अब पहले बुहारी हुँदा कति डर भयो बाबा है अब बाहर डोर नहीं अब कहूँ नि डरने अब तो मन मर्जी काम थियो नि है अब पहले बुहारी हुँदो रासी हानी थियो दिन खाने थियो डुङ्गर कुट उठा हुन्छ खाएको त कखन खान्छ म जाँदा भए पिसी अरे अब बुहारी भएर चाहिँ गर्नु थियो तँ ताकि पनि पिसी लाउने छन् उ छड़ियाँ छड़ियाँ बल्चौँ गर्दा दाल खाने छन् है ना तभी नींद दिएर मरिंग तभी भाग्ने छन् दिएर मुझे वही दो चार चार करना तो उम्र मास्टर लगे युटी नीनु सकनी कतै न दूसरा दूसरा बड़ा हम न चले नहीं सकनी है ना और हम थांचे दियो बुढ़ी आदमी थांचे छन् भागना उनको चलो अब बिल्ला क्या जाते हैं हाँ बिल्ला जान्छ बाबा तू दियो हुन्छ त पहिले वो खाम बाहिर मा भित्र भए नि यार भित्र बाहिर भित्र नींद जाई सकनी
मेरो दुई बुवा दिन बाबा बोल्ने त पनि घरमा अब घरमा आएर घरमा कुन भागिनु आयो उही खेतीबाड़ी करे पनि खेती नहीं नु कनी बारी नहीं कनी उन बोला मारता रहो तू बाजा ढोले सा इनकन बोली कोई भी नहीं कौन तुम्हारी बारी में न्यूज़ नहीं है ना ना संगती सभी बारी में न्यूज़ संगती भी बुआरी हुने आस अरे बुल्ली बाड़ी से लगी धनु आवे बुआरी हो गया पहाड़ में रहनु जो आदत पड़ी तो कुछ मुश्किल नहीं उनको तो से गर्म जन पाल ना अरे मार दिया तो ठंडो पानी ठंडी हवा कन तो बढ़िया वहां घर में सब कुछ पियाना थे जन खेतीबाड़ी पहले हुन्छ आप नहीं करते अब तो जानवर हुएगी ना जानवर नहीं खेती बारी मार सब कुछ हुन्छ पर जानवर हुइनु रात हो त्यो दिन गोल्ड काखर छैन गोडी बाँदर छैन कुछ रखने के नहीं सारे पुंगड़ा था आवाज था बस और कुछ नहीं बरोला सुख और सुख नहीं होगा दो बाड़ी खानी दुनिया भर है हम तो ना दो ना बाड़ी कुछ ना कुछ तेरा हमारे टाइम में लगता गाज गीत हम गीत तो खला हम काम नहीं सकता पूरा करीब तुम्हार मैथ को बंदे मेरे को नहीं चाहिए नेलचम हां नेलचम में गीत लगाओ नहीं मैं वो गीत रहो चलाओ नेलचम में कितना काम होता तुम्हारे ना टाइम पे बहुत काम होना जीव होनो चला जी मेरे में चला गो वो स्कूल नहीं जा स्कूल के लिए नहीं था स्कूल पे पहले दुआ कर कौन था ज्यादा के बस घास कटोन था हम बोन जावर घास लावर बैठ जाऊं बैठ को पारा और ये करे मुझे तो देखो बहुत ही पुराने मॉडल का घर है देखो पुराने जमाने के मिट्टी वाले पत्थर वाले घर आज भी जो है सर के सैनी गांव में जो है लोग इन पे रहते हैं बहुत ही पुराने ज़माने के बहुत ही छोटे छोटे दरवाजे बहुत ही छोटे छोटे खिड़कियाँ होती थी इस पे देखो और ये नए मॉडल के घर बहुत ही छोटा गांव है सर का सैनी गाँव और यहाँ पे 6-7 घर हैं और यहाँ पे लोग कृषि खेती बाड़ी पशुपालन भी करते हैं तो छोटा गांव होने पर भी देखो यहाँ के लोग बहुत परिश्रम करते हैं और ये नीचे इनके सीढ़ीनुमा खेत हैं और लोग कोई खेतों में काम भी कर रहे हैं हल भी लगा रहे हैं तो काफ़ी मेहनती लोग हैं इस गांव में सरकसैनी गांव में और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे बसा है सरकसैनी गांव बिल्कुल चारों तरफ इसके ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं बिल्कुल वादियों के बीच में बसा हुआ है सरकसैनी गांव और थोड़ा सा बिखरा हुआ गाँव है थोड़े घर नीचे हैं थोड़े घर ऊपर की तरफ हैं उस तरफ यहाँ से पैदल जाना है ऊपर की तरफ खेती बाड़ी बच्चे वहाँ तो शिशु लाखन हुए सुगियों जोवेन या दूध वहाँ बस पहल तामन कति काम कर बाबा दूरी भैंसा पाइन बल्द पाइन हैं आप क्या काम करना अब तो बुआरी सुख पौना भी नहीं गाड़ी पूरा पौना वहाँ मगर सुगल ना काटा तो मुआ तो ये किचन ठाड़ ये रानी बुआरी में ये त हम सरमोल पनि थाहा पाउँला ये तो चल दिहाडी मजुरी डाँड्न जान्छ पौड जान्छ पौड भारल हुन्छ सोत रोड जाता तो फाल्टो बल हुन्छ अब तो कुछ भी नहीं जाता ना कोटा ढूंढा होएगा ना लठली कौन सा रात सा सोरा इसे यहाँ से ना जो ये ना हमारे जा रहा है सोरा हमारा आप ही करी काम आप ही कह जा रहा है काम कर यार ये कर तो कुछ भी नहीं कर आज के लिए बुआर नींद काम करने आज के लिए बुआर अब मन मर्जी होएगी जो कुछ मर्जी वाले तो कर ला नहीं वाले तो क्या जरूरत है बने भी बाबा क्यों था बना हम कहते हैं मेरे सास डांडा भी ना बाहर सरमोली आज सरमोली भी ना बाहर डांडा अरे ब्याह करना और फिर बन जाएगी मुआल नहीं ली पुंगड़ा में खाना होता है और कब कब खाना भी इन होने जाएगी 2-3 दिन भूखा भी रहता जब कर दा नहीं साको दिन ना नहीं खाना चाहिए जो पहले सही न रोन भी जो बाहर दिन तो जो यार वो डेर बहुत कष्ट ये कर कहाँ तो पहले वो नहीं जो पैसा नहीं जो सुधा सेणो घास लाया पर धुन से रो मुँह पर बांजा बाहर लाया और सरमोल पहुँचा आपकी अब कुछ नहीं अब यहाँ पर घास यहाँ पर बांध आप तो लोग अच्छे मॉडल वाला वही खाना जन से आना आजकल बुआ लिखाई पढ़ाई लुगाई हम लोग घास काट जन 4-5 साल हुए तन दातु हाथ पर जोड़ पीठ पर घास है रोना रे कटिंग के जो हो जो आवाज से पानी से गए तो पानी तर्सना जन लो पैर दिन दो के हमार गड़वा में रोना हूं नी ले जन भागना के हम ऐस करल आता तो वो पानी भरियो वे कूलर है हवा आता से बना हम गल हीट नहीं जाता हमें नहीं था हीट सगना जो आपका ना जाता काम 10 दिन और लगाया यूं सरमोल में नो पहले हमार पुंगड़ा उड़े अब तो दौड़ मत बात तो दौड़ हमार डांडा से तो बांध के पड़ी प्यारा रन था हमारा दूधी भैंस रन था बल रन था जो आटला में फस रही था
पहले होनु भी छ बुल्ला कर भी छ त होनु भी छ चूल्हा ये डाना हमार डाना कनो चूल्हा तो सिउया छे बोन था हमार डानो अब समो भी मरी ना लापरवाही भी थोड़ी लगी। सरकसैनी गांव में खेती बाड़ी बहुत होती है। ये बोतना तो नहीं यहाँ धान नहीं होता साहब, यहाँ झोंगरा कोदा होता है। किचा बोतना है मां तुम झोंगरू कोदू मार छू नहीं बार किचा बोतना है मां झोंगर कोदू झुंगरू। अभी भी लोग पहाड़ों में बैलों का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो बड़ी जागी कुल्लू लेके कुंभ जा कहना तुम हम कुछ नहीं कर ही नहीं सकता था खोटा ढूंढा छन यहाँ कर सकना हम काम अब टाइम भर तक वो बात करी होला। अब कौन चीज बुढ़ा पड़ गया यार हमारे सास को करो ना काम हम कर ली तो कर लिए नहीं करते नहीं करते तुम्हें मेहनत छका ना पूरा मेहनत करी के कर गोणी बांधर कुछ रख दे नहीं के कर मेहनत करी जंगली जानवर यक रिकबाग यक बांधर गोणी यक वो लोगों का तो नहीं हम भाई यूं तो पोता ये लोग होना था कट बजे आए की पूतन तो नहीं मार है ये मां की पूतन ये मजोंगोर जंगरू पूतन आजकल नो ना तो खानी नहीं जंगरू को हाँ नहीं खानी अब सब खानी होनो नहीं जंगोर को तो तब बांधर गोणी रख दे नहीं तो खाना का कौन मैं सरकसैनी गांव के ऊपरी मकानों में आया हूँ। कुछ मकान नीचे हैं तो ये ऊपर की तरफ मकान है। देखो बिल्कुल अकेली जगह पे पहाड़ों में इस तरीके से मकान होते हैं, घर होते हैं। कुछ जो है एक साथ इकट्ठे होते हैं, कुछ अलग अलग होते हैं। इसके बाईं तरफ देखो, दाईं तरफ देखो आप, पूरी पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे। ये सोलर लाइट भी यहाँ पे लगाई गई है रास्तों में। और इस तरफ जो है खुंचा गाँव है इस पहाड़ी के पीछे। और यहाँ पे जंगल देखो आप, बिल्कुल घना जंगल। घास पत्ती यहाँ पे इजीली मिल जाती है। तो यहाँ पे लोग पशुपालन भी काफ़ी करते हैं। ये देखो पूरा जंगल भरा हुआ है। डेंसिटी देखो आप जंगल की, पूरी हाई डेंसिटी के जंगल है, घने जंगल। और यहाँ पे पशुपालन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। घास पत्ती की कोई कमी नहीं होती। यहाँ पे घास पत्ती आसानी से यहाँ पे मिल जाती है। लोकेशन बहुत ही जो है शानदार और जानदार, बिल्कुल पहाड़ी पे बसा हुआ गांव है सरकसैनी गांव। और चारों तरफ इसके जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। चारों तरफ जो है इसके जंगल भी हैं, दाएं बाएं इसके जंगल भी हैं। तो यहाँ पे जंगली जानवर का भी खतरा है। नीचे की तरफ भी सीढ़ीनुमा खेत हैं इनके। सामने कच्ची रोड है, अभी यहाँ पे पक्की रोड नहीं है। देखो ये इनके जो है सीढ़ीनुमा खेत हैं। यहाँ पे खेती बाड़ी भी काफ़ी होती है सरकसैनी गाँव में। लोग खेतों में काम भी कर रहे हैं। खेती बाड़ी पे भी काफ़ी जोर है लोगों का। और पशुपालन भी करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं। घास पत्ते की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। बिल्कुल सामने आपको जंगल दिख रहे होंगे। पुराने ज़माने का घर, बिल्कुल मिट्टी वाला घर। लोग पशुओं को यहाँ पे बांधते होंगे शायद। तो ये बहुत ही पुराने मॉडल का देखो, बिल्कुल मिट्टी से इसको लेपा गया है। पूरा पत्थर का है ये देखो। तो ये बाहर से इस पे पूरी मिट्टी लिपी गई है और है ये पूरा पत्थर का। पत्थर के दीवार और इसकी खिड़कियाँ देखो आप, पुराने मॉडल की खिड़कियाँ, बिल्कुल पुराने ज़माने की खिड़कियाँ। देखो एक और खिड़की, काफ़ी लंबा कमरा है, कमरा टाइप का, रूम टाइप का। इस तरफ है इसका दरवाज़ा। इसके दोनों तरफ दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा ये है और एक दरवाज़ा दूसरी साइड है, इस पर ताला लगा हुआ है। देखो बिल्कुल जैसे झोपड़ी होती है, झोपड़ी टाइप की, लेकिन यह पूरा पत्थर का। ऊपर ये पत्थर की छत है और इसकी दीवार भी पूरी पत्थर की होती है। तो ऐसे घरों को भी लोगों ने जो है अभी तक मेंटेन करके रखा हुआ है। देखो इसके बिल्कुल सामने उस तरफ से मेरे को जाना है रोड तक। तो ये पूरा पैदल का रास्ता है यहाँ से लेके और वहाँ रोड तक जो है इस रास्ते जाना है। रास्ता देखो आप पहले भाई साहब, पूरा जंगल का रास्ता है। और यहाँ पे 5 बजे के बाद आने में जो है आदमी हिचकिचाएगा, क्योंकि ये पूरा जंगल है। ऊपर नीचे मैंने ऊपर से भी दिखाया था आपको। तो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है रास्ता। और यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे ज़्यादातर बुरांस और बांज के पेड़ हैं। पकड़ के ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। बहुत ही संकरा रास्ता है।
इनकी नहर, पानी की नहर देखो। अब ये ऊपर नहर से रास्ता है पूरा। बहुत पहले कभी पानी आया करता था, अब ये नहर को देख के लग रहा है कि यहाँ पे पानी नहीं आता, क्योंकि पूरे घास पत्ते नहर के अंदर है। और ये इनकी सड़क है, कच्ची सड़क। ये सड़क और भी गांव को जोड़ती है ऊपर, जैसे खुंगचा और डांडा खील, परपला, और फिर यहाँ से बाईं तरफ जाओगे तो चोनी गांव से ये रोड कनेक्टेड है। फिर पीछे दूसरी पट्टी लग जाती है, कड़कोट पट्टी। तो यहाँ से ये पूरी कच्ची रोड है, ये देखो। और इस रोड को शायद काफ़ी साल हो गए, अभी तक ये पक्की नहीं हो पाई है। और ये सामने बिल्कुल सरकसहनी गाँव, यहाँ मैं गया था। और देखो कितनी खूबसूरत लोकेशन पे बसा है सरकसहनी गाँव। डांडा माझी लागली डरी, कूदेनु परणे माझी तुम बिगरी, घास गजू बणी माझी रिकुबा गुटोली, छाटी छुटी जांदी माझी घासी गडोली, ससुर का डांडा माझी लागली डरी, कूदेनु परणे माझी तुम बिगरी, घर में बैठी रांधनी माझी ननद जिठानी, जब घसेला बेटी आने तब लेने पानी, घर में बैठी रांधनी माझी ननद जिठानी, जब घसेला बेटी जाने तब लेने पानी, ससुर का डांडा माझी लगदी डोरी, कूदेंदु परणे माझी तुम बिगरी, कूदेंदु परणे माझी तुम बिगरी। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।